हमारी आज की क्लास है मैथमेटिक्स की, जिससे क्लास 10th की एक्सरसाइज है 9.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। इसकी जो पहले क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप जाकर जरूर से चेक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 25 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारे पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। मीटर ऊंचा उड़ रहा है हवाई जहाज, यहाँ से ये उड़ा हवाई जहाज, तो इसका जो अवनमन कोण बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे ही इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 45 बन रहा है, और यहाँ पर कोण बनेगा 60, यहाँ भी 60 हो जाएगा। अवनमन कोण की बात हो रही, तो ऐसे ही बनता है अवनमन कोण 45। और अब इसको हम मान लेते हैं x, इसको y, तो पूरा जोड़ेंगे इसको तो x प्लस y हो जाएगा। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c और ये d। तो चलिए अब इसे करते हैं। समकोण त्रिभुज CDA, इसको लेकर चलें 45 वाले को, में जो D है 90 है। तो इसमें बात हो रही है आधार और लंब की, तो tan थीटा बराबर में CD और अपॉन में DA। तो यहाँ पर tan थीटा यानी 45 है, थीटा यानी कोण, tan 45 मान रख देते हैं। CD है, D है x। अब आपको मालूम हुआ tan 45 का मान होता है 1, तो 1 मान कर चलेंगे इसके नीचे, क्योंकि अंश और हर के रूप में है ये, अपॉन में x। तो अब यहाँ पर हम कैंची गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में, अब हम लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज CDB में जो D है 90 है, तो tan थीटा CD अपॉन में D और B हो जाएगा। अब देखिए इसमें tan थीटा यानी 60 दिया हुआ है, कोण 60 हो गया, यानी tan 60 बराबर में यही हो जाएगा CD अपॉन में। तो इसका हम मान रख देते हैं सीधा, tan इसका मान tan 60 का मान बराबर में CD दिया हुआ है y, dv y है, tan 60 का मान यहाँ पर कर लेते हैं आगे की कैलकुलेशन। तो tan 60 का मान होता है रूट के अंदर 3, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, बराबर में 4 अपॉन में y, रूट के अंदर 3 y बराबर में अपॉन में रूट के अंदर 3। लेकिन आपको मालूम होगा रूट के अंदर संख्या नहीं होती है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए अब तो थोड़ा हमें नीचे करना होगा, इसकी नीचे से कर देता हूँ मैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं देखिए, रूट ये होगी संख्या, ऐसे करते हैं परिमेयकरण। तो देखिए यहाँ की कैलकुलेशन यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए
3 अपॉन में इसका इससे गुणा कर देंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी स्क्वायर वाली, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये तो आपको मालूम है, तो 3 हो जाएगा। तो हम y बराबर में यही मान लेकर चलेंगे। अब हमें ए डी बी यानी दोनों को जोड़ देना होगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी हमें इसको जोड़ देना होगा इस वाले को। जैसे यहाँ से यहाँ तक हवाइया तोड़ा और ये नदी हो गई, तो यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे पूरा x और प्लस y। ये अपॉन में 3 है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। और अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका 7500 आ जाएगा बराबर में 10,000। 10,000 आ गया और रूट के अंदर जो 3 है वैसे ही लिखा रहेगा अपॉन में 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमांश 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये बिंदु है जो कि 20 मीटर है, 20 मीटर, और इसके ऊपर हमें संचार लगाना है, संचार बिजली का। तो ये जैसे कि हमने इस बिंदु से संचार लगा दिया, ये इतना, और यहाँ पर कहा गया है पहला जो कोण बनेगा क्या बनना है 45। पहला जो कोण बनेगा 45, ये बन गया 45। अब थोड़ा और हो जाता है, बढ़ जाता है, ये बढ़ नहीं जाता है, हाँ इतना ही रहेगा। अब यहाँ से आ जाएगा ऊपर से ये इसी पॉइंट पर, ये इतना भाग नहीं है, इतना भाग है ये। अब ये हो जाता है पूरा 60। पहले 45 था, अब 60 हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये सी और यहाँ पर ये डी। तो अब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जो हमने माना है। माना इसमें हमने क्या है, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर में AD, AD यानी H हो जाएगा। इसको हम AD को H मान रहे हैं क्योंकि ये तो दिया नहीं है संचार की ऊंचाई, इसकी दी है, तो H हो जाएगा, H मीटर, मीटर में चल रहा है ना यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर भवन की ऊंचाई A और B बराबर में 20 मीटर, ये तो दिया है। BC बराबर में X मीटर और B और D बराबर में B और D सबको प्लस कर देंगे, यानी H प्लस में 20 मीटर। तो ये हमने इतना लिखा। अब हम लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जो B बराबर 90 डिग्री है, तो इसमें जो tan थीटा कोण बनना है, कौन सा बनना है देखिए, AB अपॉन में आ जाएगा BC, ठीक है। तो 45 बनना है सबसे पहले, फिर बनेगा 60, तो tan 45 बराबर में
ए बी 20, बी सी एक्स माना है हमने, एक्स हो गया। tan 45 का मान 1 अपॉन में 1 मान कर चलेंगे, बराबर में 20 अपॉन में x गुणा कर देंगे तो देखिए समीकरण हमें फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा, x बराबर में 20, x का हमने मान निकाल लिया 20 आ गया। समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे इसको, आगे करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज लेकर चल रहे हैं हम। डी बी सी में जो बी है 90 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा। अब फिर पूरा आप लेकर चलेंगे हम डी और बी अपॉन में बी सी, तो tan 60 इसका मान होता है रूट के अंदर 3 अपॉन में 1 हो जाएगा, मानकर चलेंगे। तो डी और बी हमने लिखा था, हाँ, h प्लस में 20 ये लिखा था, बी सी यानी x का हमने मान निकाल लिया है ना, ये 20 लिख दिया। अब यहाँ पर चलिए कैंची गुणा कर देते हैं, तो 20 रूट के अंदर 3 बराबर में h प्लस में 20, और फिर यहाँ पर h बराबर में 20 रूट के अंदर 3 माइनस का 20, ये प्लस का था ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर लाए माइनस का कर दिया, या इसको कर लीजिए यहाँ पर, है ना, तो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम गुणा एलसीएम ले लेते हैं, 20 इसमें एलसीएम आ गया, रूट के अंदर 3 माइनस का 1, तो h बराबर में ये आ गया मीटर, और आंसर भी। अब देखिए 24 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले तो हमने एक क्या बनाना था क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पेडस्टल है ना, फिर उसके बाद इस बिंदु से देखेंगे तो यहाँ पर मूर्ति है खड़ी है इसी के ऊपर, और ये इसका आधार हो जाएगा। तो पहले जो बन रहा था 45 कोण, फिर उसके बाद बन गया 60, ये बन गया 60। तो पहले बना 45, फिर ये पूरा बन गया 60। तो अब इसको हम नाम दे देंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा है, 24 है ना, 24 क्वेश्चन है ये, 23 के जैसा है। इसमें दिया हुआ है, इसमें इसका दिया है मूर्ति का 1.6 मीटर ही है, और इसके बाद ये नहीं दिया है, तो ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम h मान लेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा h प्लस में 1.6, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 23 कराया था, उसमें हमने d और b बराबर में h प्लस में 20 माना था। हमने h का मान तो निकाल लिया था, लेकिन उसको हम प्लस नहीं किया था 20 से, तो h का मान यहाँ पर रख देंगे हम, जो हमने निकाला था। देखिए निकाला था 20 और क्या था, रूट के अंदर 3 माइनस का 1
और प्लस में 20 ये था। तो इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और ये तो हो ही जाएगा रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वैसे तो वो ठीक है जो हमने किया। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें ये ज्ञात करना है, इसको एच मान लिया, एच मान लिया इसको हमने। चलिए माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर और इसकी तो दी हुई है AD बराबर में 1.6 मीटर। दोनों को हम जोड़ देंगे यानी B और D बराबर में हो जाएगा H प्लस में 1.6 मीटर, ये हो जाएगा। और BC भी मान लेंगे X, क्योंकि ये तो दिया नहीं है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो BC बराबर में X मीटर। तो फॉर्मूला वही लग जाएगा इसमें। सबसे पहले लेकर चलेंगे हम ABC में। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90। ये 90 है, समकोण है। तो इसमें tan लग जाएगा, tan थीटा बराबर में AB अपन में BC। ठीक है, AB अपन में BC। तो tan इसका दिया हुआ है 45। सबसे पहले tan 45 का मान क्या होता है 1 के नीचे हम 1 मान कर चलेंगे, बराबर में AB अपन में BC। तो AB तो H मान कर हमने चला तो H हो गया, BC X माना। तो इसको हमें समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, H बराबर में X। समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए लेकर चलेंगे आप किस में, DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में B है, B कितना दिया हुआ है 90 है, माना था अभी। tan 60 हो जाएगा, tan थीटा और 45 था, अब फिर 60 हो गया। उसके बाद B और B अपन में आ जाएगा B और C। तो D और B पूरा हमने टोटल माना, H प्लस में 1.6 अपन में BC X माना। तो tan 60 इसका मान होता है रूट के अंदर 3, अपन में 1 मान लेंगे। अब गुणा कर देंगे इसका। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट माना था कि H बराबर में X है, तो X बराबर है S। अरे यार नॉइस हो रही यहाँ पर। देखिए H बराबर में X माना था, समीकरण फर्स्ट माना था, तो X बराबर में हम H बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि बराबर है X किसके, H के। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो रूट के अंदर 3 अपन में 1 H प्लस का 1.6 अपन में H। तो रूट के अंदर 3H बराबर में H प्लस में 1.6, यही होगा। तो HH वाली जो संख्या हो गई ये, इसको अलग करते हैं। ये H था यहाँ पर लाए तो ये माइनस का हो गया, तो 1.6। इसमें एलसीएम आ जाएगा H, ब्रैकेट में बचेगा रूट के अंदर 3, हाँ माइनस का आएगा
पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर। 1 बराबर में 1.6, तो h बराबर में 1.6 अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में है, h के साथ था, अब ये भाग में आ गया किसके 1.6 के नीचे। तो अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि रूट में कभी संख्या होती नहीं है तो इसका साइन चेंज होगा, +1 हो जाएगा रूट के अंदर, प्लस हो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेन कैलकुलेशन है, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे ऊपर का संख्या का, तो ये आ जाएगा 1.6, इसको ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिख देंगे, रूट के अंदर 3 माइनस का 1। अब इसका देखो, इसका समझने का है, रूट का अगर 3 से हम रूट से कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये रफ्कार है, ऐसे होगा गुणा कर देंगे तो, क्योंकि मैंने अभी देखिए पहले बताया था आपको, रूट के अंदर 3 है, इसका गुणा कर देंगे हम इससे, तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी और स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये रूट हट गया, 3 आ गया माइनस का। अब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये तो 1 हो ही गया। ठीक है, ऐसे किया। फिर h बराबर में 1.6 रूट के अंदर 3 माइनस का 1 अपॉन में 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 हो गया। अब देखिए 2 से हम इसको काटेंगे तो h बराबर में ये आ जाएगा 0.8 रूट के अंदर 3 और ये प्लस में 1, ये आ जाएगा मीटर, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, वो ये कि जैसा कि यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया था, ये यहाँ पर हमने प्लस का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ध्यान रखिए। थोड़ा सा ही प्लस माइनस करने से हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो देखिए अब बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, ये रफ कार है, ये इतना, ये रफ कार है, रफ कार है, आंसर हमारा ये आ गया यहाँ पर 0.8 रूट के अंदर 3 प्लस में 1। अब देखिए 25 वाला क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। पहले 30 है फिर 60 हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए डिमांड क्या की गई है, ये हमने खींचा एक मीनार है जो कि 50 मीटर ऊंची है, मीनार हो गई है, और इसके समूह बना देंगे, मीनार है और भवन, हाँ भवन बना दिया, ये भवन हो गया, ये आधार हो गए दोनों के, और यहाँ से इसका जो कोण बनेगा इसके शिखर से भवन के 30 और इसके शिखर से बन रहा है 60। अब चलिए अब नाम दे देंगे यहाँ पर A B C D, आधार दिया नहीं है तो x मान लेंगे, ये दिया नहीं है भवन की ऊंचाई h मान लेंगे, ये मान रहे हैं लिखेंगे भी, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर।
BC बराबर में x मीटर, ये हमने माना। अब समकोण लेकर चलेंगे। सबसे पहले छोटा वाला कितना है, इसको ही लेकर चल लेते हैं। ABC समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर में 90, तो इसमें tan लग जाएगा। tan थीटा बराबर में AB अपॉन में B और C। जो tan के मान है वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो टिग्नोमेट्री है इसमें सबसे ज़्यादा tan थीटा का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो tan का आप जरूर से याद कर लें। देखिए tan 60 का मान, tan 60 का मान। AB देखेंगे पहले, AB 50, BC x माना, tan 60 का मान रूट के अंदर 3 अपॉन में 1 नहीं है, 1 तो हम मान कर चल रहे हैं क्योंकि अंश और हर की रूम में लिखा है ना। ये 50 अपॉन में x। समीकरण देके यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 3, x बराबर में 50, तो x बराबर में 50 अपॉन में रूट के अंदर 3, और रूट के अंदर 3 नहीं होता है, परिमीकरण करेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम समीकरण इसको फर्स्ट नाम दे देंगे। अभी हम फाइनल जो आंसर है वो नहीं आया है, तो अभी इतना ही छोड़ देंगे इसको हम। x बराबर में 50 बटे रूट के अंदर 3। अब इसको करते हैं, कौन सा बचा है, समकोण त्रिभुज, ये बचा है DCB। DCB कोण में, DCB में कोण C जो है 90 है। हाँ C है, C बराबर में 90, तो D और C अपॉन में BC, इस साइड हो गया ये, तो कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। बराबर में tan कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि भवन से बन रहा है 30 अंश का कोण, तो tan 30 हो गया। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, रूट के अंदर, हाँ 1 रूट के अंदर 3 ये होता है। बराबर में DC H माना, देखिए यहाँ पर माना DC H, भवन की ऊंचाई DC, ये भवन H। BC X माना, X माना, लेकिन हमें X का मान रखना है यहाँ पर। चलिए मान रख देते हैं, इसको काट कर X बराबर में ये रखा है ना 50 बटे में रूट के अंदर 3, ये अभी हमने निकाला X का, तो ये हमने मान रख दिया। इसका और इसका गुणा कर देते हैं, और इसका और इसका गुणा कर देते हैं। तो एक बार रिपीट करके फिर से मैंने वही संख्या लिख दी है। अब देखिए x बराबर में जो हमने मान निकाला था वो कितना निकाला था, 50 बटे में रूट के अंदर 3। ये हम इसका हमने परिमीकरण नहीं किया था, तो अभी हम करना भी नहीं है, हमें फाइनल आंसर हमारा करेक्ट आएगा। तो देखिए अब कैसे, 1 अपॉन रूट के अंदर 3 बराबर में x बराबर में, तो ये मान निकाला था हमने, x का मान निकाल लिया था, तो h अपॉन में x का मान रख देंगे 50 बटे रूट के अंदर 3। फिर उसके बाद 50 बटे रूट के अंदर 50 बटे, हाँ रूट के अंदर 3 बराबर में इसका गुणा कर देंगे हम h का रूट के अंदर 3 से, तो रूट के अंदर 3h, तो 50 बटे में रूट के अंदर 3 बटे में रूट के अंदर 3 बराबर में h, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। ये भाग में तो है ही, ये जो 50 बटे रूट के अंदर 3 भाग में तो है ही, और ये और आ गया भाग में, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, तो 50 का 1 में गुणा हो जाएगा 50 आ जाएगा, रूट का रूट 3 से गुणा होगा, तो ऐसी कंडीशन होगी, ये पहले भी बनी चुकी है ऐसी कंडीशन, तो हमने ऐसा मानकर चला था इसको रूट 3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर में
एच। अब यही आ गया हमारा आंसर। अगर आप मेरे किताब से दिया हुआ है 2/3, 2/3 यहाँ पर 16 बराबर में एच। आंसर दोनों सही हैं, लेकिन जो किताब है मेरे पास उसमें ये आ रहा है आंसर, और ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यही आ जाएगा 50/3। तो हमारा आंसर आ गया है। निकालना था कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई h बराबर में 50/3 या 16 सही 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभे लगे हुए हैं, एक सड़क है, जैसे कि ये सड़क हो गई, यहाँ पर एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण पहले बनता है 60, फिर बनता है 30। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, दो खंभे हैं, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कितनी दूरी है ये भी ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन अनुसार ये हमने बना ली सड़क। यहाँ पर दो खंभे हैं, एक खंभा, ये दूसरा खंभा। इसका जो उन्नयन कोण है वो बनता है 60, इसका बनता है 30, ये 90 हो जाएगा। ए बी ई सी और ये डी ऐसे। अब ये नहीं दिया हुआ है, मतलब सड़क की जो है लंबाई दी हुई है। लंबाई है कि चौड़ाई? लंबाई तो ऐसे में होगी, चौड़ाई ऐसे में होगी, तो 80 मीटर है। अब इसमें कुछ हमें मानना होगा, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। जैसे कि हमने खम्भे हैं दो, इसकी ऊंचाई मानी हमने एच, क्योंकि जो पहला खम्भा है दूसरा खम्भा के बराबर है, यानी समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि खम्भे की ऊंचाई बराबर में h मीटर, और b ये तो दिया है ना, BC, यानी ये क्या है, सड़क है। BC बराबर में 80 मीटर, और BE x मान लेंगे। B और E बराबर में x मीटर, और इसमें C और E बराबर में 80 माइनस का x मीटर। ठीक है, इस तरीके से मान लिया हमने। इसमें पहला खम्मा ये है, दूसरा खम्मा ये है, तो हम पहला वाला खम्मा को अभी निकालेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी तो ये है, ई हो जाएगा यहाँ पर। ई में कोण बी बराबर 90 अंश, 10 लग जाएगा, tan थीटा, क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात हो रही है। ए बी अपॉन में बी और ई, tan थीटा यानी 60 दिया हुआ है, ए बी एच, और ये तो एक्स हो जाएगा। tan 60 का मान रूट के अंदर 3
इसके नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि आंसर हर में है, बराबर में एच अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर समीकरण बनेगा हमारा, देखिए एक्स रूट के अंदर 3 बराबर में एच, ये हमारा एच का समीकरण बन गया। एच बराबर में हम ये मान रख सकते हैं, और ये अगर ये आ जाता है तो हम एच रख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने इसको लेकर चला, हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले समकोण को, दूसरे खम्भे का समकोण त्रिभुज डी सी ई में जो कोण सी है वो 90 है। tan थीटा बराबर में डी और सी अपॉन में सी और ई। तो tan थीटा यानी ये है 30 अंश कोण। tan 30 का मान 1/रूट के अंदर 3 बराबर में डी सी एच माना, देखिए ध्यान करिए एच है ना, तो एच के स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं, ये वाला, लेकिन अभी हम नहीं रखेंगे, अभी जैसा मान है वैसे ही रख सकते हैं। सी और ई देखिए ये मान हमने 80 माइनस का एक्स 80 माइनस का एक्स, तो यहाँ पर हो गया ये 80 माइनस का एक्स बराबर में रूट के अंदर 3 एच। 80 माइनस का एक्स अपॉन में रूट के अंदर 3 बराबर में एच। और आपको मालूम होगा रूट के अंदर 3, रूट की जो संख्या है वो बटे में नहीं आती है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे इस वाले का। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इतना आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो √3 यहाँ पर, √3 यहाँ पर। अब ये कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, पहले भी बताया मैंने आपको, इसको ऐसे रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा। ऊपर रूट के अंदर 3, 80 माइनस का एक्स बराबर में एच। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो पेज है इस पर हमने कैलकुलेशन की थी, समीकरण फर्स्ट माना था। एच बराबर में देखिए कितना लिखा है, एक्स रूट के अंदर 3 ये लिखा है, तो लिख लेते हैं। ये तो ऐसे लिखा रहेगा, रूट के अंदर 3, 80 माइनस का एक्स बराबर में एच बराबर में कितना हो जाएगा, एक्स रूट के अंदर 3 अपॉन में 3, ये है ना, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 80 माइनस का एक्स अपॉन में 3 बराबर में एक्स अपॉन में 1। √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, तो कट गया। अब यहाँ पर कैंची गुणा कर देते हैं, तो 3x बराबर में 80 माइनस का x है, तो ये प्लस का x हो सकता है बिल्कुल। तो 4x हो गया बराबर में 80, तो x बराबर में 80 अपॉन में 4 काट देंगे तो x बराबर में 20 आ गया। देखिए x का हमने निकाल लिया, x हमने किसको माना था, यहाँ पर x हमने आधार माना था BE, पहले वाला खम्मा, पहले वाले खम्भे का आधार आ गया, पहले
खंबे का आधार यानी बी और ई निकल के आ गया x बराबर में 20। अब हमें निकालना है इसका दूसरे वाले का, तो वो भी सिंपल है। हमने देखिए क्या माना था, इसलिए मैंने नोट करा दिया था आपको। इसमें देखिए इसमें हमने माना था ये 80 माइनस का x, तो x हमने निकाल लिया 20, तो 80 में से माइनस कर देते हैं c और e बराबर में 80 माइनस का x बराबर में CE 80 माइनस 20, तो C और E बराबर में आ गया 60। देखिए आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरे खंबे का आधार 60 मीटर, यानी हाँ 60 मीटर ये आ गया। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालना था, खंबे की ऊंचाई। ये तो हमने आधार निकाला दोनों खंबे का, ऊंचाई वो निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं खंबे की ऊंचाई। तो समीकरण फर्स्ट हमने देखिए क्या लिखा था, x रूट के अंदर 3 बराबर में h। कैसे? समीकरण फर्स्ट से। तो x हमने कितना निकाला 20, रूट के अंदर 3 बराबर में h। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले खंबे की ऊंचाई बराबर में 20 रूट के अंदर 3। यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि ए बी बराबर है सी और डी के। तो सी डी बराबर 20 रूट में 3 होगा। आंसर आ गया। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर अभी हमने 26वां क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऊपर ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 27वां प्रश्न स्टार्ट होता है। ये एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए ये 60 हो गया, ये टावर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित डायग्राम दिया हुआ है, सीधा सीधा कर लेते हैं। इसमें देखिए आखिरी में देख लेते क्या लगा, टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, और नहर की चौड़ाई, ये नहर है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये ज्ञात करना। चलिए करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, राइट। चलिए अब डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा कुछ बना है, लेकिन हम ऐसा बना लेते हैं तो हमारे लिए सीधा पड़ेगा। ये 60 हो गया और ये 30 हो गया।
ए बी सी सी, यहाँ पर डी ये हो गया। सी और डी 20 दिया हुआ है, 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे समकोण, ए मानेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि दिया नहीं है। माना कि ए बी बराबर एच मीटर, बी और सी बराबर में एक्स मीटर। तो बी और डी बराबर में पूरा क्या हो जाएगा टोटल, एक्स प्लस में 20 मीटर, एक्स प्लस में 20। ओके, तो ये हमने मान लिया। आप समकोण त्रिभुज लिखते हैं। ए बी डी में बी बराबर कितना दिया है, 90 है ना, समकोण है। तो टेन थीटा लग जाएगा इसमें, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है। टेन थीटा बराबर में ए बी अपॉन में बी और डी। तो टेन थीटा 30 दिया हुआ है, टेन थीटा यानी 30 हो जाएगा, बराबर में ए बी एच माना बी डी, ये माना बी डी, एक्स प्लस में 20, एक्स प्लस में 20 हो गया। टेन 30 का मान 1 रूट के अंदर 3 बराबर में एच अपॉन में एक्स प्लस का 20। तो रूट के अंदर 3, एच बराबर में रूट एच प्लस में 20। तो एच बराबर में एक्स प्लस में 20 अपॉन में रूट के अंदर 3। ऐसी बनेगी कंडीशन। अब इसका परिमेकरण कर देते हैं। एच बराबर में एक्स प्लस का 20 रूट के अंदर 3 गुणे रूट के अंदर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा एच बराबर में 3 आ जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन बन जाएगी स्क्वायर वाली, तो 3 आ जाएगा अपॉन में, ऊपर गुणा कर देंगे तो रूट के अंदर 3 एक्स प्लस का 20। इसको इतने ही छोड़ देते हैं। अब करते हैं ये वाला, दूसरा वाला समकोण। एच बराबर हमने ये निकाल लिया है ना, तो वो मान रख सकते हैं एच बराबर में ये वाला। तो समकोण त्रिभुज अब आएगा ए बी सी में कोण बी बराबर में 90, बी बराबर में 90 है। तो टेन थीटा बराबर में ए बी अपॉन में बी सी। तो टेन इसमें 60 हो जाएगा, देखिए है 60, पहले 30 लिया था, अब 60 हो जाएगा। तो टेन 60 का मान रूट के अंदर 3, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि आंसर हर में है। ए बी एच नहीं, आप मान रख सकते हैं वो वाला, अभी एच रख लेते हैं। एच अपॉन में बी सी दिया हुआ है, बी सी एक्स माना हमने, एक्स हो गया, ठीक है, बराबर में एच अपॉन में एक्स। ये ऐसी कंडीशन हो गई। अब एच बराबर में रूट के अंदर 3 एक्स। अब हम मान रख देंगे,
देखिए अब हम मान रखते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं की थी ज़्यादा। तो एच बराबर में ये है तो हम एच का स्थान पर इसका मान रख सकते हैं। तो रूट के अंदर 3x प्लस का 20 अपॉन में 3 बराबर में रूट के अंदर 3 और x बराबर का है, तो ये √3 है, ये भी √3 है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस में 20 ये बचा अपॉन में 3 बराबर में x। इसके नीचे 1 मान लेंगे, कैची गुणा कर देंगे, तो ये 3x 3 का x से गुणा कर दिया 3x बराबर में x प्लस का 20। तो यहाँ पर ये जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, नहीं माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस का x बराबर में 20, तो 2x बराबर में 20, तो x बराबर में 20 अपॉन में 2। देख लीजिए x बराबर में 20 है, तो जो 2 गुणे में है यहाँ पर भाग में आ जाएगा, गुणे का भाग में आ जाता है, तो x बराबर में 10 आ गया। x का मान हमने निकाल लिया, यानी यहाँ पर 20 ही आ जाएगा, 20 ही हमने निकाल लिया, 10 आ गया। अब यहाँ पर बचा है h, ये तो चलिए जैसा कि हमने माना था समीकरण फर्स्ट, हाँ ये है ना, समीकरण फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट ये हो गया, इसी में मान रख देते हैं किसका, x का, 10 का। तो ये है, यहीं पर कर देता हूँ मैं बगल में, छोटा ही सा तो रह गया। अब समीकरण ये हो जाएगा ना, ये h बराबर में निकालना है ना हमें, तो h का आ जाएगा रूट के अंदर 3x है, तो या करके हम ऐसे लिख देंगे इसको, 10 रूट के अंदर 3। आगे कर लेना, ये इसके आगे से कर लेना, x बराबर में 10, इसके आगे से ये कर लेना कि ये लिख लेना, ये वाला समीकरण फर्स्ट नाम इसका। तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे भाषा कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने, ठीक है। ये आ गया 27वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये था। 28वां देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है और उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देखिए एक बार फिर से ध्यान से देखिए, या करके ये भी आ सकता है 8 मीटर ऊंचे। फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पर 8 मीटर आ गया, यहाँ पर 7 मीटर आ गया, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है। तो आप दोनों का तरीका एक ही, बिल्कुल सेम है। अब देखिए मैं कैसे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, यही ऊपर वाला। जैसे कि यहाँ पर आंसर में आएगा 7 और ऐसे कुछ आएगा, तो ऐसे ही 8 का भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको करेंगे, फिर आपको कुछ समझ में आएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ऐसा होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए बी जो है टावर है, केबल टावर, और इसी के सामने है भवन जो कि सी और डी हो जाएगा। जैसे इसका आधार है तभी इसका आधार बनेगा, तभी यहाँ पर कोण बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है केबल के टावर से इसका शिखर है, किसका, भवन का, इसका जो कोण बनेगा 60 का, और यहाँ से जो कोण बनेगा 45। अवनमन कोण कैसा होता है, ऊपर से नीचे। अवनमन कोण कैसा होता है, ऊपर से नीचे।
और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर। तो ये अवनमन कोण बन गया किससे? भवन से। ये भवन है, ये टावर है, केबल टावर। यहाँ पर ये ई हो जाएगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। नहीं, यहाँ पर ये 90 होगा, इसका कोण यहाँ पर बनना है तो यहाँ पर ये वाला 90 हो जाएगा, सी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में दिया है वो तो हम लिख ही लेते हैं कि जो भवन है ये 7 मीटर है, यही है ना? हाँ, भवन 7 मीटर है, तो ये इसके समांतर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अगर इसका हम पूरा देखेंगे तो पहले इसको मानेंगे हम, ए और ई को पूरे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि केवल टावर हमें बताया ही नहीं गया है कि कितना इसकी ऊंचाई है। तो एच मान लेंगे। अगर हम ए और ई निकालेंगे केवल, तो इसमें माइनस करना होगा हमें। एच में से हम 7 को माइनस कर देंगे, बड़े में से हम छोटे को घटा देंगे, तो ए और ई आ जाएगा। यहाँ पर हम आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार भी एक्स मान लिया ये हमने। अब इसको हम दर्शाते हैं अपनी भाषा द्वारा। माना कि, अब मैं यहाँ पर जैसे लेटर लिखा हुआ है मैंने ये, तो उसी के द्वारा बता देता हूँ, मैं भाषा नहीं लिखता हूँ, ठीक है? आप भी लिख सकते हैं भाषा, तो मैंने इस तरीके से बताता हूँ। देखिए, ए और बी बराबर में एच मीटर, राइट। उसके बाद बी और ई बराबर में 7 मीटर। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। बी सी बराबर में x मीटर। ए और ई बराबर में h माइनस का 7 मीटर। इस तरीके से मैंने बता दिया। अब इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण लेकर चलेंगे, ये वाला और ये वाला, डी सी बी लिखते हैं। समकोण त्रिभुज डी सी बी में जो सी है 90 है, tan थीटा लगेगा इसमें, तो डी और सी अपॉन में बी और सी, तो tan थीटा यानी कितना दिया हुआ है? 45। डी और सी 7, बी सी एक्स, tan 45 1 और बराबर में 7 अपॉन में x। तो हमारा x का मान निकल आ गया 7। x का मान हमने निकाल लिया 7, राइट। अब उसके बाद हमें निकालना है इसका, अब लेकर चलेंगे ए ई डी, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर पैरोट नॉइस करते हैं। ए ई डी में जो ई है, कोण ई बराबर 90। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको पता चले कितना कितना अलग भाग है। तो ये भाग अलग है, ये वाला, और ये वाला भाग अलग है। तो tan थीटा बराबर में ए और ई अपॉन में, जैसा कि हमने इसका x का मान निकाल लिया, तो ये जो है ना बी सी है ई और डी के समांतर, तो ये भी 7 हो जाएगा,
ठीक है, जैसे ये इसके समांतर है तो ये 7 हो गया था, इसी प्रकार इसके समांतर ये है तो ये 7 हो जाएगा। ई और डी, ई और डी। तो ये तो दिया है ना एच माइनस का 7, ये हमने लिखा था, ये लिखा ऊपर ए और ई और डी 7 बराबर में टेन थीटा कितना है 60। तो टेन 60 का मान रूट के अंदर 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, अंश और हर में है 7, गुणा कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद कुछ हो रहा है, हाँ 7 रूट के अंदर 3 माइनस प्लस का हुआ 7 बराबर में एच। यहाँ पर ये माइनस का था ना 7, तो यहाँ पर ये प्लस का हो गया, इसमें कॉमन आ जाएगा 7, तो रूट के अंदर 3 प्लस का 1 बराबर में एच। तो एच का मान ये आ गया हमारा और एक्स का मान हमने निकाल लिया। क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो एक और क्वेश्चन आ रहा था ना जिसमें 8 मीटर था, तो केवल फ़र्क कितना इतना आएगा कि 8 रूट के अंदर 3 प्लस में 1 बराबर में एच, केवल इतना फ़र्क आएगा उसमें जो हमने अभी किया, जिसमें 7 भवन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है भवन पर। भवन जैसे कि 7 है तो यहाँ पर 7 आ गया, भवन जैसे कि 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, आंसर यही आएगा एच बराबर में। जैसे कि यहाँ पर 9 हो गया तो बस वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, ये वाला नहीं है, हमने ये वाला किया है सॉल्व। तो 7 एच का मान हमने निकाल लिया है और एक्स का निकाल लिया है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आगे का। क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस है। देखने पर दो समुद्री जहाज़ों में अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जहाज़ों की हमें दूरी ज्ञात करना यानी आधार क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं फटाक से। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, ये है दो जहाज़ है ना। पहला जहाज़ जो है एक मिनट थोड़ा फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन। तो ये जो हमने बनाया ये है लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। और यहाँ पर ये जो कोण बनेगा 45 और थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 30। ये जो है समुद्री जहाज़ हैं और इनके कोण बनना है। अवनमन कोण बनना है तो हमें ऊपर भी ऐसी लाइन खींचना होगा। 30 हो गया और ये पूरा 45 हो गया। तो ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा। लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, इसका आधार हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि, तो जैसा हमने माना था बी डी बराबर में वाई हो गया ये, और डी सी एक्स हो गया। अगर हम टोटल को देखें बी और सी दोनों को देखें तो इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो एक्स प्लस में वाई हो गया। चलिए अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है। तो tan थीटा बराबर में ए और बी
अपॉन में बी और सी। ए बी दिया हुआ है 75, बी सी दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ये हमने माना है ना। टेन थीटा यानी टेन 30 अंश, तो टेन 30 का जो मान होता है 1/रूट के अंदर 3, 75 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। तो यहाँ पर देखिए समीकरण बना देता हूँ मैं, समीकरण बन जाएगा ये। चलिए कर देते हैं कैची गुणा, इसका देखिए यहाँ पर कर देते हैं हम गुणा। तो 75 रूट के अंदर 3 बराबर में एक्स प्लस का वाई। बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट बना लिया। अब हम ए बी सी ले लिया हमने, ए बी डी लेते हैं। अब देख लीजिए, लाइन आपको यही लिख देना है, बस आपको ये लिख देना होगा, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी सी की जगह पर ए बी डी। अब टेन थीटा बराबर में ए बी अपॉन में बी सी। बी सी क्यों आएगा, बी डी आएगा, बी सी हमने यहाँ पर ले लिया था ए बी सी में, तो बी डी आ जाएगा, बी डी हो जाएगा यहाँ पर। बी डी तो दिया हुआ है वाई, ए बी दिया हुआ है 75 और टेन इसमें है 45। टेन 45 है ना कोण, टेन 45, तो टेन 45 का मान 1 के नीचे 1 मान कर चलेंगे। टेन 45 का मान ये होता है 75 अपॉन में y, तो y बराबर में मान आ गया 75। तो यानी हमारा y का मान निकल कर आ गया, आधार आ गया किसका, b और d का। अब इसमें हमें जोड़ देना होगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पर। y का मान हमारा निकल आया देखिए 75, और समीकरण फर्स्ट को देख लीजिए, क्योंकि इसी में हम मान रखने वाले हैं y का। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, यहाँ पर हम समीकरण में हम y का मान रख देते हैं। y हमने जो निकाला 75 था, तो 75 ये तो ऐसे ही रहेगा, समीकरण फर्स्ट है ये, बराबर में x प्लस में y 75। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 75 रूट के अंदर 3 माइनस का 75 प्लस का था यहाँ पर, बराबर में x। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 75 कॉमन आ गया। 75 कॉमन आने के बाद रूट के अंदर 3 बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर में x। तो x बराबर में हमने क्या निकाला, 75 ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 3 माइनस का 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमने 29वां क्वेश्चन ये कर लिया था, 30 वाला करते हैं। इसमें तो डायग्राम दिया हुआ है ये, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे हैं, ये गुब्बारे उड़ रहे हैं, को देखते हैं। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारों का उन्नयन कोण ये 60 हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। यहाँ पर 60 था, अब यहाँ पर 30 हो गया। और यहाँ पर इसका देखिए आगे का ये रहा, क्या लिखा हुआ है, देखिए आकृति, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें दूरी ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है ऊंचाई इसकी है ना, और इसकी दूरी ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमने डायग्राम बना लिया है किताब से देखकर, बिल्कुल सेम बनाया है। अब इसमें हम अपने अनुसार कुछ बनाएंगे, इसी में डायग्राम कुछ रचना करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है 1.2 लंबी लड़की है, तो लड़की यहाँ पर ये हो गई लड़की, इसके समांतर ये भी हो जाएगा। यहाँ पर आधार होगा, क्योंकि आधार पे तो चलेगी लड़की है ना। और ये आसमान की बात हो गई, कहाँ से, जब वो हाथ में अपना गुब्बारा लिए थी उस उतने स्थान की ये बात हो गई ऊपर की। लड़की कितनी है, ये लड़की है, थोड़ी सी संरचना बना देता हूँ मैं, ये लड़की हो गई। ओके, कितनी है इसकी,
1.2 मीटर लंबी है, तो ये इसके समांतर ये हो गई 1.2 मीटर। अब यहाँ पर टोटल जोड़ देंगे इसको और इसको, तो ये टोटल हो जाएगा 88.2 प्लस में 1.2। अगर केवल हम ये निकालेंगे तो चलिए करते हैं, बस इतना ही लिखना था हमें। ये नहीं दिया हुआ है इसका आधार, तो इसको भी हम मानेंगे। ये जो है ना, इस गुब्बारे की सीध ये वाली आ रही है, तो ये हमने बना ली। अब चलिए नाम दे देते हैं हम, अक्षर कैप लेटर A B C D, और ये हो जाएगा E F, और ये हो जाएगा G H। बस अब जैसे कि हम मान लेते हैं ये X हो गया, ये Y हो गया, तो इसके समांतर ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा Y, और ये इसके समांतर है तो ये क्या हो जाएगा X। तो टोटल जो देखेंगे तो X प्लस में Y हो जाएगा ये, ठीक है। अब केवल हम इसकी इतनी बात करें अभी। हाँ ठीक है। चलिए अब लिख देते हैं यहाँ पर माना कि जो हमने यहाँ पर माना है, मैंने आपको डायग्राम में तो बता दिया है। अब मैं भाषा लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख लेना। ये हमने एक लाइन लिखी केवल, गुब्बारे द्वारा तय की गई GD, G और D Y है, X नहीं माना। X तो हमने ये पहले माना, तो ये Y हो जाएगा, ठीक है, X नहीं है, Y मीटर है। समकोण त्रिभुज हमने सूत्र लगाया, क्या लगा इसमें, त्रिभुज ई कहाँ है, ये है ई G और A, ये लेकर चल रहे हैं हम ऐसे में, तो ये 90 हो जाएगा, और इसका कोण हो जाएगा 60। पहले 60 है, फिर 30 हो गया ये वाला। तो पहले हम ये वाला लेकर चलेंगे, फिर ये वाला लेकर चलेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर में E और G अपन में हो जाएगा A और G। तो बराबर में ये हमने माना E और G, 87 हो जाएगा E और G, AG हो जाएगा X, और tan जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 अंश। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि 87 कैसे हो गया। जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पर ये टोटल दिया हुआ था 88.2, यहाँ पर हमने 1 टोटल कर देंगे 88.2 प्लस में 1.2। अगर हमें केवल ये निकालना है E और G को, तो ये इसके समांतर है, ये जो है इसके समांतर है, तो ये 87 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, लड़की की जो लंबी ऊंचाई है उसकी वो माइनस कर देंगे 1.2 से, तो 87 आ जाएगा। तो ऐसे आ गया है E और G, तो EG निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है X का मान। तो देखिए tan 60 का मान होता है रूट के अंदर 3/1, अपन में 1 नहीं होता है, वो हम मानकर चल रहे हैं 1, क्योंकि आंसर हर में है यहाँ पर 87 अपन में X। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3, X बराबर में 87। अब देखिए X बराबर में 87 अपन में, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 आ गया। देखिए कैसे आ गया, बटे में आ गया। बटे में रूट की संख्या होती नहीं है, तो हम परिमेयकरण कर देंगे। तो x बराबर में 3 आ जाएगा। कैसे आया ये, यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है। ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर 3, 87।
तो x का मान हमारा ये आ गया, भाग दे देंगे 3 का इसमें, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा और रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ओके, 29 रूट के अंदर 3, ये हमारा x का आ गया। अब हमें निकालना है y का। तो अब समकोण लेकर कौन सा चलेंगे, समकोण त्रिभुज ये वाला एफ डी ए। एफ डी ए में कोण डी बराबर 90 है डी, और tan थीटा बराबर में एफ डी अपॉन में ए और डी, एफ और डी, डी और ए। तो tan थीटा यानी इसमें tan 30 हो जाएगा, बराबर में एफ डी इसमें दिया हुआ 87। कहा मैंने कहा था कि इसके समांतर ये है, तो 87 हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर, हाँ 87 अपॉन में ए डी, एक्स प्लस में वाई, टोटल होगा ना ए और डी, तो ये पूरा इसके समांतर हो गया इसके, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1 अपॉन रूट के अंदर 3, tan 30 का मान यही होता है। उसके बाद बराबर में 87, जैसा कि हमें मालूम है हमने निकाल लिया x का मान हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हम मान नहीं रख रहे हैं, अभी x प्लस में y ऐसे कैसे गुणा कर देते हैं, तो x प्लस में y बराबर में आ जाएगा 87 रूट के अंदर 3। अब ये हम मान रख देते हैं, ये वाला मान रख देते हैं x के स्थान पर, तो आसानी से कट रहा। देखिए 29 रूट के अंदर 3 प्लस का y बराबर में 87 रूट के अंदर 3, इसलिए मैंने यहाँ पर मान नहीं रखा था, यहाँ भी मान रख देते तब भी यही आ जाता। तो चलिए यहाँ पर हमने मान रख दिया यहाँ पर x का, क्योंकि x का हमने यहाँ पर निकाल लिया ये 29 और रूट के अंदर 3। अब यहाँ पर देखिए रूट की संख्या ये है, रूट की संख्या ये है, कट जाएगा, लेकिन इसमें हम काटेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में हम काटते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर क्या बचा, 29 प्लस का y बराबर में 87, तो y बराबर में 87 माइनस का 29 आ जाएगा। इसका हम पक्षाघात कर देंगे यहाँ से यहाँ, इस तरह का एरो नहीं लगाना आप। y बराबर में 87 में से इसका हम माइनस कर देंगे रफ कार, y का मान आ गया यहाँ पर 58, यहाँ पर ये हमने कर लिया, ठीक है, माइनस का। तो गाइस यहाँ पर मैंने आंसर चेक किया, जो हमें आंसर चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो इसी में देखिए फटाक से हम सही करते हैं इनको। यहाँ पर हमने परिमेयकरण किया था, तो हमें परिमेयकरण नहीं करना है अपनी ये वाली संख्या का, जो हमने यहाँ पर किया था x वाला, तो हमें नहीं करना है परिमेयकरण, इसको काट देते हैं। ये हम काट दिया, ठीक है, थोड़ा सा करना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन हमारी ठीक है। तो x बराबर में 87 अपॉन में रूट के अंदर 3, राइट। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद ये हमने ठीक किया, उसके बाद इसको काट दीजिए, ये वाली को, इस वाली कैलकुलेशन को काट देते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से, लेकिन y बराबर जो आंसर बताया है किताब में, इसके 58 के साथ में रूट के अंदर 3 आ रहा है, तो इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो समीकरण फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 87 रूट के अंदर 3, राइट, यहाँ पर कैची गुणा करने पर। अब इसके आगे से यहाँ पर देखिए इस साइड, ठीक है, तो ये तो कटा है पूरा, ये इतना और ये भी,
अब देखिए x बराबर में कितना है 87 अपॉन में रूट के अंदर 3, 87 अपॉन में रूट के अंदर 3 प्लस में y बराबर में 87 और रूट के अंदर 3, ये हमने मान रखा। तो y बराबर में 87 रूट के अंदर 3 माइनस का 87 अपॉन में रूट के अंदर 3, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बराबर का साइन है यहाँ पर, ध्यान रखिए। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे रूट के अंदर 3, तो 87 गुणा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि इसका इससे गुणा कर देंगे, इससे तो एक ही बार कट जाएगा, इसका इससे गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 3 माइनस का 87 और ये तो है ही अपन में रूट के अंदर 3 बराबर में ये y, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो 87 गुणे 3 माइनस का 87 रूट के अंदर 3 y बराबर में, इसका हम गुणा कर देंगे किसका 87 का 3 से, तो 261 आ जाएगा माइनस का 87 अपॉन में रूट के अंदर 3, ये आ जाएगा। अब उसके बाद माइनस कर देंगे 261 में से 87 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 174 अपॉन में रूट के अंदर 3, और आपको मालूम है रूट के अंदर 3 नहीं होता है, हाँ रूट की जो संख्या है बटे में नहीं होती है। अब करेंगे हम परिमेयकरण, तो यहाँ पर कर देते हैं परिमेयकरण, ध्यान रखिए। ये यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, √3 लिख देते हैं, √3 और √3 देख लीजिए, यहाँ पर हमने परिमेयकरण भी कर दिया, बराबर में माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब इसके आगे से यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन, इसके आगे से जो हमें परिमेयकरण किया ना यहाँ का, इसके आगे से देखिए यहाँ पर नोट करेंगे आप, नीचे तो ये हो जाएगा 3, ऐसे हो जाएगा ना स्क्वायर, गुणा कर देंगे तो ऊपर कर देंगे तो 174 और आ जाएगा रूट का 3, गुणा कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 174 रूट के अंदर 3 अपॉन में 3, स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या आ जाता है, हट जाता है। 3 से इसको हम काट देंगे, 3 से हम 174 को काट देंगे तो आ जाएगा 58 रूट के अंदर 3, तो आंसर आ गया हमारा y बराबर में निकला, ये आंसर यही आ रहा है। और ठीक है 58 रूट के अंदर 3, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन की, यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये।